बाबा आपका नाम क्या हुआ, पूरा परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम प्रदीप भट्ट। जी। हमारा गांव है देवप्रयाग के पास, कोठी गांव है। अच्छा। जिला पौड़ी गढ़वाल पड़ेगा। वो कौन थाना में पड़ता है वो? ये देवप्रयाग थाना है। अच्छा, स्टेट कौन सा है हुआ वो? स्टेट उत्तराखंड। उत्तराखंड में पड़ता है वो। जी एक चीज़ बताइए बाबा, जी। आप कहाँ के पंडा बोले हैं? श्री बद्रीनाथ धाम के। श्री बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम, वहाँ समझिए कि ये- सबकी बस की बात नहीं है जाना। जी बहुत कम लोग जाते हैं इधर जी। से। वहाँ पहले लोग जो जाता था, कहावत है कि वहाँ जाता था तो बच के नहीं आता था। हाँ, पहले पैदल का दुर्गम रास्ता हाँ, था। दुर्गम रास्ता था। लेकिन अब लेकिन ऐसा है तो अब लेकिन साधन है। अच्छा, अब आप अभी जो यहाँ आए हैं, जी, वो कैसे आए हैं उसका वर्णन कीजिए। यहाँ से लोग जाएगा, कैसे जाएगा बद्री धाम? यहाँ से हरिद्वार, हाँ और हरिद्वार से यमुनोत्री पहले, जी। फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, तब बद्रीनाथ। आप जो आए हैं वहाँ जी से, जी। बद्री धाम से कितना दिन लगा है आपको आए हुए? बद्रीनाथ से आप, हमारा घर देवप्रयाग में है, तो जब कपाट बंद हो जाता है तो हम देवप्रयाग में आ जाते हैं। जी तो 1-2 महीना घर में रहने उसके बाद हम आ जाते हैं ऋषिकेश हरिद्वार। वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं डायरेक्ट मुजफ्फरपुर, एक गाड़ी आता है, जी। तो उसी से सीधे ना ना, आप मुजफ्फरपुर आ जाते डायरेक्ट आए हैं कि हवाई जहाज से, वो हैं। अलग नहीं चीज़ नहीं, है। लेकिन जनरली आदमी अगर मान लीजिए यहाँ से जाएंगे, जी जी, वो कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे उसका थोड़ा सा। वही बता रहे हैं। यहाँ से जाना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। जी ठीक है। जी वहाँ से अगर 4 धाम की यात्रा करेंगे तो पहले आपको यमुनोत्री जाना पड़ेगा। जी तो मंसूरी होके बड़गांव होके आपको जी यमुनोत्री, जी फिर वापस आपको बड़गांव आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप उत्तरकाशी होके जाएंगे जी गंगोत्री। जी फिर गंगोत्री से जब वापस आएंगे तो आपको फिर उत्तरकाशी आना पड़ेगा। जी उत्तरकाशी से आप जाएंगे घनसाली टिहरी होते हुए जी तिलवाड़ा, ये क्या बोलते हैं, गुप्तकाशी, जी सूर्यप्रयाग होके, जी गौरीकुंड होके केदारनाथ। जी फिर आपको वहां से वापस आना पड़ेगा रुद्रप्रयाग, जी और रुद्रप्रयाग से आप सीधे फिर बद्रीनाथ जाएंगे। जी। और बद्रीनाथ की यात्रा वापस होगी तो सीधे आप हरिद्वार वापस आएंगे। अच्छा, तो हरिद्वार से रुद्रप्रयाग, वहाँ जहाँ बोले हैं रुद्रपुर, जिसको रुद्रप्रयाग कहते हैं, जी। वहाँ से कितना दूर है हरिद्वार? मतलब हरिद्वार कह रहे हैं? बद्रीनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ बद्रीनाथ। से हरिद्वार 320 किलोमीटर है। अच्छा। आपको 8 से 10 घंटा लगता है। अच्छा, वहाँ प्लेन का भी आजकल रास्ता है? प्लेन का तो है। प्लेन ऐसा है कि वहाँ तो बुकिंग होती है अच्छा। कंपनियों की। केदारनाथ में जाते हैं लोग हेलीकॉप्टर जी से, जी तो प्लेन का नहीं, हेलीकॉप्टर चलता है वहाँ पर। जी। आप जो आए हैं हमारे गांव में, जी, क्या कितना दिन पर पहुँचे हैं आप यहाँ? हम तो ये 2 दिन में पहुँच जाते हैं यहाँ पर। 2 दिन में पहुँच जाते मुजफ्फरपुर, हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरपुर 2 दिन। आप कितना दिन से आ रहे हैं इस इलाका में, मिथिलांचल में आप? मैं तो आ रहा हूँ कम से कम 2004 से आ रहा हूँ। 2004 से आ रहे हैं। हमारे गांव में, ये गांव का नाम है पचही। पचही, पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आप आ रहे हैं पचही? आप पहली बार आ रहे हैं। तो मान लीजिए पहली बार पचही से लगभग कितने आदमी गए हैं अभी तक वहाँ? अभी तक तो जिनके यहाँ अभी आए हैं, हाँ जी। डॉक्टर साहब के हाँ यहाँ। हाँ, डॉक्टर दिनेश जी झा। जी। हाँ हाँ। तो ये पिछले साल गए थे। अच्छा। पिछले मतलब इसी टर्म में, तो जी। पिछला हो गया साल, चेंज हो गया। अच्छा। और इनसे पहले और लोग भी गए हैं, उनको जी हम सब दिखाए थे खाता में अपना, वही जी खाता में नाम। जी। तो जो जो इतना याद तो रहता नहीं है कौन हमको कौन याद है। अच्छा, बताई थी उनको नाम। तो ये गए थे दिनेश जी, आप गए थे वहाँ, तो बाबा वहाँ मिले थे? हाँ मिले थे। मिले थे। तो जाने के बाद बाबा ने क्या क्या दिखाए आपको वहाँ? क्या क्या है, वहाँ क्या तो क्या मंदिर दिखे? है, दर्शन लोग करता है। बाबा हाँ के यहाँ स्नान, कपड़ा वो सब रखते हैं। हाँ हम लोग जाते हैं वहाँ, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद फिर कपड़ा उपड़ा लिए, अच्छा हाँ वहाँ से चल दिए। हाँ। वहाँ वहाँ लोग ठहरता नहीं है? ठहरता भी है। हम लोगों का होटल बुक था, इसीलिए वहाँ रहना जरूरी था, इसीलिए हम लोग वहाँ से चले आए। अच्छा। तो बद्री धाम में मतलब बाबा क्या क्या है, क्या क्या खूबी है वहाँ, क्या वो वहाँ? तो मुख्य पहले बद्रीनाथ धाम मंदिर ही है, जी बद्रीनाथ जी जी का। जी उसके बाद वहाँ पर गर्म जल का कुंड है जिसमें स्नान होता है। जी एक तो नदी उसके है। बाद अलकनंदा नदी वहाँ है। जी आगे आप जाएंगे माणा गांव है। जी ये फर्स्ट गांव पहले आखिरी था, लेकिन अब जब से मोदी जी आए तो उन्होंने उसको फर्स्ट गांव कर दिया है। जी तो माणा गांव है, वहीं पर सरस्वती नदी है। जी। सरस्वती नदी सिर्फ वहीं दिखती है और कहीं नहीं दिखती है अच्छा अच्छा। बद्रीनाथ धाम में। अच्छा। मणिभद्र को उसका नाम है वैसे। जी तो भीमपुल है सरस्वती नदी के ऊपर। जी पांडव गए थे वहां से जी आगे, तो भीम ने वहाँ पुल बनाया था सरस्वती नदी के ऊपर। जी और वहीं पर व्यास गुफा और गणेश गुफा है। जी। आगे से आप जाएंगे तो कम से कम आपको 25-26 किलोमीटर पर आपको पड़ेगा स्वर्गारोहिणी। अच्छा यहाँ से युधिष्ठिर स्वदेश स्वर्ग गए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो
लास्ट है वहाँ पर, उधर ही फिर आगे चीन का बॉर्डर है इस साइड से। अच्छा, वो लास्ट है बद्री धाम जो है वो लास्ट है भारत का बद्रीनाथ के बाद माणा गांव लास्ट है। माना लास्ट है। उसके बाद कौन सा जगह पड़ता है? चीन पड़ जाता है। उसके बाद चीन का बॉर्डर जैसे शुरू है। अच्छा, वहाँ से कितना दूर है लगभग चीन? चीन का बॉर्डर तो होगा कम से कम 40-45 किलोमीटर। बस बद्रीनाथ से बस उतना ही दूरी पर है। मान लीजिए आप लोग वहाँ बद्री धाम बोले कि हम परमानेंट वहाँ नहीं रहते, तो वहाँ कितना दिन रहते हैं बद्री धाम में? 6 महीने कपाट खोलता है आपको। अक्षय तृतीया से यात्रा शुरू हो जाती है जी। अक्षय तृतीया को गंगोत्री यमुनोत्री का कपाट खुलेगा। हाँ। उसके 2 दिन बाद केदारनाथ का, फिर 2 दिन बाद बद्रीनाथ का। अच्छा 6 महीने सब जगह खुला रहता है। उसके बाद अभी सब बंद है। जी। और जब बंद रहता है तो हम लोग आ जाते हैं देवप्रयाग, अच्छा, जहाँ से आप गंगा का मतलब गंगोत्री जिसको कहते हैं। गंगा जो शुरू हुई है वहाँ जी से, जी वहाँ देवप्रयाग तक एक अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से। जी। और गंगोत्री से उसका नाम देवप्रयाग तक भागीरथी नदी है। जी, गौमुख वहीं है। जी जी, गौमुख गंगोत्री से आगे है। जी तो वहीं से वो आती है, तो जी। वहीं पर जी गंगा बनती है। तो ठीक है बाबा, आपसे बहुत जानकारी मिली और बहुत भाग्य की बात है कि आप घर बैठे बैठे बाबा का दर्शन भी हो गया और बद्री धाम का मान लीजिए वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया। बाबा फिर एक बार अपना नाम लीजिए, क्या नाम बोले आप? प्रदीप भट्ट। अगर मान लीजिए वहाँ आपको खोजने के लिए लोग जाएगा तो कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगी? ये आप बोल दीजिए मिथिला से आए हैं। अच्छा हाँ, बस सब बता देगा कि कौन है मिथिला के प्रभु। अच्छा, तो सब हम हमारे लेकिन वहाँ अगर ठहरते हैं तो आप कहाँ ठहरते हैं बद्री धाम में? ठहरते अपना, हमारा अपना रूम है। अच्छा, हाँ, हमारे पास आपका मोबाइल नंबर कितना हुआ बाबा? 9557